हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। और यहाँ पे इक्वेशन दिया 2 का पावर 13 प्लस 2 का पावर 10 प्लस 2 का पावर एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। और यहाँ पर एक्स और वाई जो है ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं? जो 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। और इस क्वेश्चन को मैं आपको सेकंड मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी। फर्स्ट मेथड से मैंने सॉल्व करके वीडियो डाल दी है, मेरे चैनल पे आप जाके देख लीजिएगा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाती हूँ। हमारा इक्वेशन दिया 2 का पावर 13 प्लस 2 का पावर 10 प्लस 2 का पावर x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए ये जो दोनों टर्म है ना, आपका 2 का पावर 13 प्लस 2 का पावर 10, इसमें आपका कॉमन अगर निकालना चाहे तो क्या आएगा? आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 का पावर 10 ये सबसे छोटा है, तो कॉमन क्या निकलेगा दोनों में से? 2 का पावर 10। तो हम इन दोनों में से कॉमन क्या निकालेंगे? 2 का पावर 10। तो 2 का पावर 10 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2 के पावर 13 में से 2 का पावर 10 निकाल दीजिए, यानी कि आप 13 में से 10 माइनस करें तो यहाँ क्या बचेगा? 13 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या पावर आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? 2 का पावर 3। ये क्या है? प्लस। अच्छा ये 2 का पावर 10 तो हमने कॉमन निकाल लिया, तो इसकी जगह क्या बचेगा? क्योंकि 1 सभी में इंटू रहता है तो यहाँ क्या बचेगा? आपका 1 बचेगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2 का पावर x इक्वल टू वाई स्क्वायर। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे इसमें कॉमन निकाले तो मैं यहाँ बता देती हूँ। 2 का पावर 13 है प्लस 2 का पावर 10 है ना, तो देखिए 2 का पावर 13 है तो 2 का पावर 13 को हम 10 प्लस 3 लिख सकते हैं इस 13 की जगह, प्लस ये क्या है? 2 का पावर 10 है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 का पावर 10 प्लस 3 है, तो यहाँ पावर एंड एक्सपोनेंट का एक फॉर्मूला यूज होगा। आपने पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m प्लस n है तो इसको हम x का पावर m इंटू एक्स का पावर n भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर दो पावर यहाँ पर अगर x पर पावर अगर ऐड में है तो हम अलग अलग पावर को इंटू में करके यहाँ पर लिख सकते हैं, लगा के पावर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या जगह 2, अच्छा ये 10 प्लस 3 है तो 2 का पावर 10 लिखिए, फिर इंटू जैसे ये x का पावर m इंटू एक्स का पावर n है तो वैसे लिखेंगे 2 का पावर 10 इंटू 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 10। ठीक है, अच्छा 2 का पावर 10 में 1 तो इंटू रहता है। अब हम यहाँ पे देखिए कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन क्या रहा है? 2 का पावर 10 यहाँ भी, तो कॉमन निकाल लीजिए 2 का पावर 10। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 का पावर 10 बाहर निकाला तो बचेगा क्या? 2 का पावर 3 बचेगा, प्लस ये तो बाहर चला गया, इसकी जगह क्या बचेगा? आपका 1 बचेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। अब देखिए इसका क्या करेंगे, ये 2 का पावर 10, अच्छा यहाँ पे क्या है? इनके बीच में इंटू का साइन है, ये क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3 हो जाएगा, 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा? 8, 8 प्लस 1 यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 9। तो 9 को हम 3 का पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। ये क्या है? आपका पूरा 9 के बराबर आ रहा है, इसकी जगह हमने 3 का पावर 2 लिख दिया, प्लस 2 का पावर x इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है आपका 2 का पावर 10, तो 2 के पावर 10 को अगर हम होल स्क्वायर में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? 2 का पावर 5 होल ब्रैकेट पावर 2 लिख सकते हैं। ये देखिए ये पावर 5 और 2 इंटू हो जाएगा तो इसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है? इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 का पावर x इक्वल टू क्या है? आपका वाई स्क्वायर है। ठीक है, ये हमने पेज ऊपर किया। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका ये आ रहा है, आप यहाँ देखिए इस पर भी पावर 2 है, इस पर भी पावर 2 है, तो यहाँ पर आपने पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m है इंटू वाई का पावर m है, अगर पावर सेम रहते हैं तो ये दोनों बेस को आपस में इंटू कर दीजिए और सिंगल पावर m लगा दीजिए ब्रैकेट लगा करके। यहाँ पर वही चीज करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 का पावर 5 और ये 3, इनको एक साथ लिख लीजिए होल ब्रैकेट, और ये पावर 2 दोनों पर लगा है तो यहाँ दोनों को इंटू करके बेस को अब यहाँ पावर 2 लगाइए। ठीक है, प्लस 2 का पावर x इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिस पर पावर 2 है उनको एक साइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का पावर x आपका यहीं पे रहेगा, और ये जो पूरा टर्म है इसका क्योंकि साइन प्लस है, इसको हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे? RHS में। तो देखिए ये तो अपनी ही जगह रहेगा। ठीक है, अब इसको हम लेकर जाएंगे इसको RHS में, इसका साइन पॉजिटिव है, जब RHS में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव, और ये क्या 2 का पावर 5 इंटू 3 होल ब्रैकेट पावर 2 यह है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ बीच में माइनस है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, तो बिल्कुल आप ये देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो y है ना, ये आप इसको a मानिए और ये जो पूरा टर्म है इसको b मानिए। क्या मानिए? 2 का पावर 5 इंटू 3, ये b हो गया। तो बिल्कुल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसका होता है a माइनस बी और ब्रैकेट में a प्लस बी, यही होता है, बीच में इंटू रहता है। ठीक है, तो a माइनस बी, तो a हमारा यहाँ पर क्या है? a है हमारा y। ठीक है, a माइनस बी हमारा क्या है? 2 का पावर 5 इंटू 3। ठीक है ना, ये पूरा b है, फिर क्या है? इंटू इंटू लगाइए होल ब्रैकेट, और ये क्या है? a प्लस बी। देखिए a हमारा क्या है? y प्लस, और b हमारा क्या है? 2 का पावर 5 इंटू 3। ये आपको समझ में आया? ठीक है ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, 2 का पावर x लिखिए इक्वल टू, यहाँ पर देखिए बीच में इंटू का साइन है, तो ये जो प्लस वाला है साइन इसको हम पहले लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लिख दिया। और ये क्या है आपका? y माइनस 2 का पावर 5 इंटू 3, और बीच में क्या है? इंटू का साइन है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा समझिए आप, यहाँ LHS में क्या है? 2 का पावर x है, बीच में है इक्वल टू, यहाँ पर एक ये ब्रैकेट है, दूसरा ये ब्रैकेट है, और बीच में इंटू है। तो अगर आपका LHS 2 का पावर में है
मान लीजिए एलएचएस सब क्या है 2 का पावर x में, तो और यहाँ अगर ये एलएचएस अगर हमारा 2 का पावर x है, तो आरएचएस यानी कि ये पूरा जो है ना, ये भी हमारे 2 के फॉर्म में ही होगा, क्योंकि बीच में है इक्वल टू, यानी कि आरएचएस जो भी होगा ना, जैसे हमें y की वैल्यू तो पता नहीं है, अगर हमें y की वैल्यू पता चल जाए ना और इस पूरे को अगर आरएचएस सॉल्व करें, तो आप पाएंगे कि ये पूरा जो है ये 2 के पावर के फॉर्म में होगा, इसलिए क्योंकि हमारा एलएचएस भी 2 के पावर फॉर्म में और बीच में इक्वल टू है, तो जो जैसा फॉर्मेट एलएचएस में रहेगा वैसे ही सेम आरएचएस में भी होगा, बीच में अगर इक्वल टू है तो। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो आरएचएस है ये भी क्या है 2 के पावर के फॉर्म में है। तो देखिए अब इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज हम ऊपर करते हैं और इस इक्वेशन को मैं थोड़ा दोबारा लिख लेती हूँ। क्या है 2 का पावर x इक्वल टू वाई प्लस 2 का पावर 5 इंटू 3 इंटू फिर क्या है y माइनस 2 का पावर 5 इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए बीच में है इंटू, ठीक है ना। तो देखो एलएचएस हमारा 2 के पावर फॉर्म में, तो हम मान लेते हैं कि ये जो पूरा है ये 2 का पावर a मान लीजिए इंटू और इस पूरे को आप 2 का पावर b मान लीजिए। भाई इसी फॉर्मेट में तो दोनों होगा ना, हम इसको 2 का पावर a क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए दो ब्रैकेट्स हैं और बीच में इंटू है, तो यहाँ बीच में प्लस है, तो ये तो हमारा 2 का पावर फॉर्म में होगा ही और ये भी 2 के पावर के फॉर्म में होगा। हमें ए और बी की जब वैल्यू मिल जाएगी हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये पूरा होल जो है इसको सॉल्व करने पर ये क्या हो जाएगा, सिंगल 2 के पावर में ही तो कन्वर्ट हो जाएगा ना। अब हम यहाँ पे अलग अलग 2 का पावर ए क्यों ले रहे हैं और इसको 2 का पावर बी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमारी अलग है। यहाँ देखिए बीच में प्लस ही है माइनस, इसलिए हमने लेट इसको मान लिया 2 का पावर ए और ये इंटू और ये, क्योंकि ये होना ही होना है, क्योंकि हमारा एलएचएस 2 के पावर के फॉर्मेट में है, इसलिए हमारा आरएचएस भी 2 के पावर के फॉर्मेट में ही होगा। तो ये हमने y प्लस 2 का पावर 5 इंटू 3 इसको 2 का पावर a माना है और इसको हमने 2 का पावर b माना है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा हम पेज ऊपर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जिसको हमने 2 माना है, लेट ये देखिए 2 a हमने किसको 2 का पावर a किसको माना है, हमने इसको माना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए ये जो आपका y प्लस 2 का पावर 5 इंटू 3 है, यहाँ पर हमको ये समझ में आ रहा है कि जो 2 का पावर a है ये क्या है, ये 2 का पावर a है ना पूरा, और ये 2 का पावर b है। यहाँ पर 2 के पावर a 2 के पावर b में नंबर हमारे सेम है, मतलब y यहाँ भी है y यहाँ भी है, 2 का पावर 5 इंटू 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, बस फर्क यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ निगेटिव है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो जिसको हमने 2 का पावर a माना है ये क्या है, 2 का पावर b से बड़ा ही तो होगा, होगा ना भाई। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो हम ये पाएंगे कि ये जो आपका है 2 का पावर a इसको माना है, ये क्या होगा, इससे बड़ा ही तो होगा ना 2 के पावर b से। तो ये हम ये लिख सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, a ग्रेटर देन b। ये आपको समझ में आ गया भाई, ये बेस कैंसिल कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, a का पावर b यानी a ग्रेटर देन b। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो a है ना, ये जो पावर a है ना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा कि a जो है इसकी वैल्यू b से बड़ी होगी, ठीक है। तो ये हमने कंक्लूजन निकाला एक। अब इसके आगे देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ लेट हमने क्या माना है 2 के पावर a को हमने माना है y प्लस 2 का पावर 5 इंटू 3 और 2 के पावर b को हमने क्या माना है y माइनस, ये देखिए 2 का पावर b है ना, y माइनस 2 का पावर 5 इंटू 3। देखिए आप राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए, ठीक है। अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो देखिए इसका साइन पॉजिटिव या निगेटिव हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो देखिए 2 का पावर a और यहाँ पे इसका साइन क्या माइनस है, तो ये 2 का पावर a माइनस 2 का पावर b हो जाएगा इक्वल टू, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये है प्लस इसका साइन और इसका साइन भी प्लस है, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 इंटू फिर इसको लिख दीजिए 2 का पावर 5 इंटू 3। ये आपको समझ में आया इक्वल टू। अच्छा ये क्या हो जाएगा आपस में, ये 2 है इसका पावर 1, तो हम सभी जानते हैं कि सब पर पावर 1 होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, यानी कि 1 प्लस 5 यानी कि 2 का पावर 6 और ये क्या है इंटू 3 है। ये आपको समझ में आया, ठीक है। पेज थोड़ा हम ऊपर करते हैं। अच्छा एक चीज और समझना है यहाँ पर कि आपका देखिए ये क्या है 2 का पावर x यहाँ पे लिखिए इक्वल टू, इसको हमने क्या माना है, इसको 2 का पावर a माना है ना, तो इसकी जगह 2 का पावर a लिखिए, फिर ये क्या आपका इंटू है और इसको हमने क्या माना है, इसको हमने 2 का पावर b माना है, तो इसको लिख दीजिए। तो ये भी एक इक्वेशन है, हमें क्योंकि x की वैल्यू भी तो चाहिए ना। तो यहाँ पर देखिए मैं पेज थोड़ा ऊपर करती हूँ, ये मैं पेज थोड़ा ऊपर करती हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या आया है 2 का पावर x जो है वो क्या है 2 का पावर a इंटू 2 का पावर b है। तो इसको इसका यूज होगा, इसको ऐसे रहने दीजिए क्योंकि हमें x की वैल्यू भी तो चाहिए ना, तो पहले हमें a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आ रहा है 2 का पावर a माइनस 2 का पावर b इक्वल टू, ये क्या है आपका 2 का पावर 6 इंटू 3, ठीक है। अच्छा हमने आपको पहले ही बता दिया है कि a क्या है, a क्या है b से बड़ा है यानी कि छोटा है, तो यहाँ पर ये b जो है छोटा है, यानी कि अगर हम कॉमन निकालें तो कॉमन क्या निकलेगा,
ये 2 का पावर ए बड़ा है और 2 का पावर बी छोटा है, तो यहाँ पे कॉमन यही तो निकलेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 5 माइनस 2 का पावर 3 है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये छोटा है ना, तो कॉमन क्या आएगा, यही तो आएगा ना। तो इसमें से कॉमन दोनों में से क्या निकलेगा, 2 का पावर 3 ही तो निकलेगा। तो यहाँ क्या बचेगा, अब 2 के पावर 5 में से 2 का पावर 3 माइनस कर दीजिए, यानी कि पावर माइनस कर दीजिए, तो 5 में से 3 गए 2, तो यहाँ 2 का पावर 2 बचेगा माइनस, यहाँ क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 2 का पावर बी छोटा है, तो कॉमन क्या निकलेगा, यही तो निकलेगा 2 का पावर बी। तो बाहर निकाल लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 2। तो अब 2 के पावर ए में से 2 का पावर बी माइनस कर दिए, तो कैसे करेंगे, बस पावर को माइनस में कर दीजिए, ए माइनस बी यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, ये लिख दिया। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको टेढ़ा लिखा मैंने, ये हो गया। ये क्या है आपका 2 का पावर ए माइनस बी माइनस, अच्छा ये हम कॉमन क्या निकाले 2 का पावर बी, तो हमने 2 का पावर बी कॉमन निकाले, तो इसकी जगह क्या बचेगा, ये बचेगा, फिर माइनस, अच्छा ये तो बाहर चला गया 2 का पावर बी, तो इसकी जगह क्या रहेगा 1, तो सभी में रहता है, तो यहाँ 1 बचेगा। ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2 का पावर 6 इंटू 3। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं। पेज हमने ऊपर किया। अब देखिए इसके आगे मैं इसको थोड़ा और सही से लिख दूँ, 2 का पावर बी है और यहाँ पे 2 का पावर ए माइनस बी माइनस 1 इक्वल टू 2 का पावर 6 इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समझिए, यहाँ बीच में इंटू है, यहाँ पर भी बीच में इंटू है, एक ये टर्म है, एक ये, टोटल 2 टर्म है, यहाँ पर भी एक ये टर्म है, दूसरा ये है। तो 2 टर्म एलएचएस में भी है, 2 टर्म आरएचएस में भी है और बीच में इंटू यहाँ पर भी है। अच्छा, 2 का पावर बी का मतलब क्या है कि यहाँ b का कोई भी वैल्यू रख दीजिए। b यहाँ पे देखिए हमने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स एंड वाई, तो a b भी हमारे वही होगा, इंटीजर्स होगा। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, तो यहाँ पर b के आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए, 2 का पावर b हमेशा क्या आएगा, हमें सॉरी इक्वल टू नहीं रहेगा, हमेशा इवन ही तो रहेगा, ये हमेशा इवन रहेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर इसको समझ लीजिए, मतलब ये तो आपका इवन ही देगा, आप कोई भी b की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इवन आएगा। 2 का पावर कुछ भी रख लीजिए वो इवन ही होगा। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, अब ये क्या है 2 का पावर a माइनस बी। अब a माइनस बी भी क्या है, अगर a और b की वैल्यू में पता हो तो यहाँ पर एक सिंगल ही वैल्यू तो आएगी a माइनस बी की जगह, तो ये 2 के पावर के ही फॉर्म में है। तो मैंने तो बता दिया कि 2 का पावर हमेशा क्या होता है, इवन होता है, लेकिन अगर इवन में से आप 1 माइनस कर दीजिए तो वो हमेशा ऑड बनता है। फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता दूं, मान लीजिए कि आप 2 पर कोई भी पावर लगा दीजिए, जैसे a माइनस बी, कंफ्यूज नहीं होना है, a और b कोई वैल्यू है। अब दोनों में, क्योंकि a हमारा क्या है b से बड़ा है, तो आप यहाँ पर अगर a और b की वैल्यू पता रहेगी तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही नंबर देगा क्योंकि ये बड़ा है। तो कोई भी वैल्यू रख लीजिए, मान लीजिए 2 का पावर आप कुछ भी रख लीजिए, मान लीजिए 5 रख लीजिए, तो मैंने तो आपको बता दिया कि 2 का कोई भी पावर हो वो हमेशा इवन होता है। तो ये इंडिविजुअली तो इवन है, लेकिन अगर इसे इवन में से आप 1 माइनस कर दीजिए तो देखिए 2 का पावर 5 32 होता है, माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, ऑड आया, यानी कि ये पूरा टर्म तो हमेशा ऑड ही रहेगा, ये हमारा इवन है। कोई भी वैल्यू ए बी की रख लीजिए, हमेशा इवन ही नंबर देगा, लेकिन अगर जहां इसमें 1 माइनस करेंगे तो ये पूरा टर्म ऑड ही नंबर देगा। एक और एग्जांपल, मान लीजिए 2 का पावर 4 है माइनस 1, तो 2 का पावर 4 ये तो हमारा इवन ही है, हमेशा हमेशा इवन रहेगा, लेकिन अगर माइनस 1 कर दिए तो देखिए क्या होगा, 2 का पावर 4 क्या होगा 16 और ये माइनस 1, तो 15 आया, ऑड आया ना। तो हमारा एलएचएस जो है इवन और ऑड के टर्म में है, पहला टर्म इवन है, दूसरा टर्म ऑड में। यहाँ पर भी देखिए 2 का पावर 6 जो है तो इवन है, लेकिन 3 क्या है, ऑड है। तो अब हम करेंगे कंपेयर, इवन को इवन के साथ लीजिए, ऑड को ऑड के साथ लीजिए। तो देखिए इवन क्या है, ये है 2 का पावर बी और ये 2 का पावर 6, इनको कंपेयर कर दीजिए। और ऑड हमारा क्या है, ऑड हमारा ये है 2 का पावर ए माइनस बी माइनस 1 इक्वल टू, ये क्या है, ऑड है। समझ में आया। तो अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बी का वैल्यू, देखिए बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाता है, सब आपने पढ़ा है पावर एंड एक्सपेरिमेंट। तो बी की वैल्यू क्या आई, 6 आ गई। बी की वैल्यू में 6 मिल गई। अब हमें ए की वैल्यू चाहिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का पावर ए माइनस बी इक्वल टू, ये माइनस 1 इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 + 1 इक्वल टू 4। और 4 को अगर हम 2 का पावर में लिखना चाहते तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 का पावर ए माइनस बी इक्वल टू 2 का पावर 2 आया। तो अब यहाँ बेस सेम है, देखिए ये बेस सेम है ना, तो पावर इक्वल हो जाएंगे, यानी कि a माइनस बी इक्वल टू 2, a माइनस यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू क्या होगी 2 और ये माइनस 6 इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो 2 + 6 यानी कि a की वैल्यू 8 आई। और हमने कंडीशन बता दी थी कि a क्या है, b से बड़ा है। आप यहाँ देख सकते हैं a की वैल्यू आई है 8 और b की वैल्यू आई है 6, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। ठीक है, अब हमें चाहिए x की वैल्यू। तो देखिए हमारे पास क्या आया था, एक मिनट में दिखा दूँ आपको, एक इक्वेशन आई थी हमारे पास। हाँ ये देखिए ये आया था ना, ये बताया था ना कि इसका यूज है। ये कैसे आया, आप फिर से ऊपर जाके देखिएगा। देखिए क्या, 2 का पावर x इक्वल टू 2 का पावर a इंटू 2 का पावर b। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल चुका है, 2 का पावर a का वैल्यू क्या आया है 8 आया है, इंटू और 2 का पावर b क्या आया है हमारा, यहाँ पर हमारा b का वैल्यू आया है 6 आया है, यस 6 आया, दिखा दूं मैं आपको, b का वैल्यू 6 आया है, यस यस, ये देखिए हाँ 6 आया, ये आया है। ठीक है, तो हमने रख दिया,
इक्वेशन में किसमें, इसमें रखा, ये जो इक्वेशन आई थी, ए का वैल्यू 6 8 आया, बी का वैल्यू 6, देखिए 2 का पावर x इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 8 प्लस 6 क्या हो जाएगा 14। अब देखिए बेस सेम है, बेस दोनों साइड क्या सेम है तो पावर इक्वल, यानी कि x की वैल्यू क्या आई 14। तो x हमें 14 मिल गया और हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y कितना आया दिखा दूं मैं, यहाँ देखिए 1 मिनट, ये कहाँ गया, हमारा a और b का वैल्यू आ गया, तो y का वैल्यू निकालना भी आसान है, देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हमने क्या माना था, ये देखिए, ये मैं दिखा दूं, ये देखिए 2 के पावर a को हमने क्या माना था, ये देखिए। अब देखिए जिसको आप, ये इसको आपने क्या माना था 2 का पावर a ना, इसको 2 का पावर b माने हैं, तो इन 2 का पावर a 2 का पावर b दोनों में आपको y दिख रहा है, तो कोई एक भी ले लीजिए, जैसे हमने 2 के पावर a को क्या माना है y प्लस 2 का पावर 5 इंटू 3, यही माना है ना, कोई भी एक ले लीजिए, चाहे 2 का पावर a ले लीजिए, चाहे 2 का पावर b ले लीजिए, हमें चाहिए y की वैल्यू। x की वैल्यू क्या आई है 14 आई है, ठीक है ना, ये x की वैल्यू क्या है, एक मिनट दिखा दूं मैं आपको, देखिए x की वैल्यू क्या है, ये देखिए, ये देखिए 14 आया है ना, हमें y की भी तो वैल्यू चाहिए ना, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जिसको हमने 2 का पावर a माना है 2 का पावर b माना है, तो उसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे 2 का पावर a ले लीजिए, चाहे 2 का पावर b, तो मैंने 2 का पावर a लिया, आंसर दोनों में सेम आएगा, तो देखिए 2 का पावर a इक्वल टू वाई प्लस, अच्छा ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 आपका हो जाएगा 32 और इंटू 3, ठीक है। अच्छा 2 का पावर ए हमारा कितना आया है, ए हमारा आया है आपका, ए आया है हमारा कितना है, एक मिनट, हाँ यस, ए हमारा 8 आया है, तो ए यहाँ 8 लिखिए, 2 का पावर 8 इक्वल टू ये क्या है वाई प्लस, और ये क्या, अच्छा ये 2 का पावर 5, इसको इंटू मत कीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए तो ज्यादा आसान रहेगा, 2 का पावर 5 इंटू 3 ये लिख दिया हमने, ठीक है। तो पेज ऊपर करते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमें y की वैल्यू चाहिए ना, तो ये y यहीं पे रहेगा, इसको शिफ्ट कर देंगे एलएचएस में, तो देखिए y इक्वल टू ये क्या 2 का पावर 8 लिखिए, अब ये एलएचएस में जाएगा प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा 2 का पावर 5 इंटू 3 हुआ ना, तो y इक्वल टू, अब देखिए कॉमन क्या आएगा, अब कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए यहाँ पर 2 का पावर 8 यहाँ 2 का पावर 5 है, तो देखिए 2 का पावर 8 तो छोटा क्या है 2 का पावर 5 ना, तो कॉमन यही आएगा, तो 2 का पावर 5 कॉमन निकाले, तो यहाँ क्या बचेगा, इसमें से 8 में से 5 माइनस करें तो 3, यानी कि 2 का पावर 3 यहाँ बचेगा माइनस, और यहाँ पे ये तो बाहर आ गया, क्या बचेगा 3 बचेगा, तो y इक्वल टू 2 का पावर 5 इंटू, अब देखिए 8 हो जाएगा और 8 में से 3 माइनस कीजिए तो क्या आएगा आपका 2 टू 8, 8 में से ठीक है 5 बचा, ठीक है, y इक्वल टू 2 का पावर 5 32 होता है इंटू, और ये 5, तो देखिए ये क्या हो जाएगा इंटू कीजिए 5 टू 10 60, तो y की वैल्यू देखिए 160 आ रही है, y की वैल्यू 160 और x की वैल्यू आ रही है 14, यही वैल्यू है, और मैंने फर्स्ट मेथड में x और y दोनों की वैल्यू रख के मैंने चेक भी करके दिखा दिया है, एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम आया है, तो ये मेरा सेकंड मेथड था, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।